नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रहनक्षत्र पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्तम अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्य का सप्तम अध्याय के बारे में। और आज से एक बड़ी खुशखबरी है कि मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अधिक मास का संपूर्ण फल जो है वो हिंदी में विश्लेषण आपको दूंगा। तो सप्तम अध्याय प्रारंभ करिए। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण को किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहते हैं। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वे पद्रीपुत्र पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। नारायण बोले, हे वत्स, गोलकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अंत में सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान संक्रांति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्र को नाश करने वाला एवं बड़े हुए पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को भी करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाओगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अंत इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, शीर्षे से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वो सब आज मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य है, वो जगत से वंदन करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैताली सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों का भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते एवं दंडवत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध सहित जितेंद्र रहते हैं और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जी जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यतद्य करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास में ही व्रत से बिना परिश्रम, जरा, मृत्यु रहित उस परम पद को पाते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मासी की यज्ञ करके स्वर्ग में जाता है तो वह भी भोगों को भोग पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनर्जन्म, मृत्यु, भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जाकर फिर पतन नहीं होता।
सो मेरा धर्म परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और उसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम ये जो मेरा नाम है सो मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्त की मनोकामना को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों का आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में मुझे कभी देरी भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिमास में जब दान नहीं करते वह महामूर्ख है, और जो पुण्य और कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते वह देवता तीर्थ बीजों से द्वेष करते हैं। वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश की सींग कदापि नहीं होती, वैसे ही अधिमास में स्नान न करने वालों के सपनों में भी सुख प्राप्ति नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास का धर्माचरण नहीं करते, वह सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वो कुंभीपाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यात्मा पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्री या सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती है, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि वह अधिमास देते, जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है और उनके अनुकूल में नहीं रहता। उन्हें पति सुख प्राप्त होता है, भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे सपनों में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों का अधिमास में स्नान पूजा जप आदि विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते वह धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अविमास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ सेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चल दिए। इति श्री ब्रह्म नारद पुरुषोत्तम मास महात्म्य पर सप्तमोदय समाप्त करिष्ये। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आज सप्तम अध्याय का पूर्ण हिंदी अनुवाद किया हुआ है, तो अगर पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।